अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबादी बीफ पसंदे का सालन बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। इस मौसम में अगर आपने ये सालन अभी तक बनाकर नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। इसके आगे आप बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई सब भूल जाएंगे जब आप एक बार इस तरीके से ये पसंदे का सालन बनाकर खाएंगे। निहायत ही लजीज खुशबूदार ये सालन बनता है। इस सालन को बनाने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसे हर कोई बनाना नहीं जानता है। तो बस आज की रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है पर लेकिन इसमें मैंने आपको डिटेल में हर चीज़ इसकी बताई है। अगर किसी को करना हो इम्प्रेस, कोई पार्टी हो या दावत हो या कोई भी घर में फंक्शन है तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। आपकी तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे जब आप इस तरीके से बीफ पसंदे बनाकर खिलाएंगे मेहमानों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और बूचर से कहकर आप इस तरह से पतले पतले गोश्त के पार्चे बनवा लीजिएगा। आप उससे कहेंगे हमें पसंदों का गोश्त चाहिए तो वो आपको खुद इस तरह से रूखा गोश्त आपको देगा। तो सबसे पहली टिप मेरी यहाँ पर यही है कि गोश्त आप हमेशा इस तरह से पतले पतले पीसेस वाला ही इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसमें गोश्त की बोटियाँ इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। इस तरह का गोश्त लिया जाता है, पतले पतले पीसेस होते हैं और इस तरह से आपने इसे कुचलना है, ये देखिए, ताकि और ज़्यादा फ्लैट हो जाए। इससे ये होगा कि पसंदे जल्दी गल जाएंगे। जब हम इन्हें मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको पकने में। तो इस तरह से अच्छी तरह से देखिए मैंने इनको कुचल दिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंडीशन इस टाइम पर। ये देखिए इस तरह सुराख भी दिख रहे होंगे आपको। तो इस तरह आपने इनको कुचल के इस तरह से तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसका स्पेशल मसाला देख लेते हैं कि हम इसमें किन चीज़ों से ये मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है भुने हुए चने। 4 टेबल स्पून भुने हुए चने आपने ले लेने हैं। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है डेसिकेटेड कोकोनट। आप नारियल जो वैसा आता है साबुत, उसे काट के छोटे टुकड़ों में भी ले सकते हैं या ग्रेट करके भी आप ले सकते हैं। ये धुली हुई खसखस है, ये यहाँ पर 3 टेबल स्पून ली है और पिसा हुआ खोपरा भी 3 टेबल स्पून है। खसखस को धोने का, सुखाने का तरीका मैं पहले अपने चैनल पर बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो चलिए अब इन मसालों को रोस्ट करेंगे फ्राई पैन में। सबसे पहले आधा चम्मच साबुत काली मिर्च लेंगे और 2 चम्मच साबुत धनिया ले लेंगे और अब इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा आधा चम्मच। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। भुने हुए चने इसमें डालेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। खसखस मैंने पहले डाली है, अब मैं डेसिकेटेड कोकोनट भी इसमें ऐड कर गई हूँ। 3-3 टेबल स्पून मैंने ये दोनों चीज़ें ली। 4 टेबल स्पून भुने हुए चने लिए। अब हमने इनको रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्की आंच पर इनको सेक लेना है ताकि इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा सा है। और इस तरह से मसाले को जब भूनकर पकाया जाता है तो इसकी खुशबू बढ़ जाती है। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेती हूँ। बस ख्याल रखिएगा कि मसाला जलना नहीं चाहिए, हल्की आंच पर बिल्कुल इसको रोस्ट करना है आपने। लगातार चम्मच चलाते हुए रोस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाले को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देते हैं। आपने इसे पहले ठंडा करना है, इसके बाद ही पीसना है। अगर आप इसे डायरेक्ट गर्म ही पीसना शुरू हो जाएंगे तो डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने डाला है इसका ऑयल निकल के आ जाएगा, मसाला गीला हो जाएगा और पीसने में भी फिर आपको मुश्किल हो सकती है। मिक्सी के जार में मुश्किल से पीसेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि पहले इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद आप इसे पीस लीजिए। तो चलिए अब मैं इसे पीस लेती हूँ, फाइन साइज़ का पाउडर बना लेती हूँ। और ये जो मेरा मिक्सी का जार है इस पर इतने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि किस कंपनी का आपने लिया है, कहाँ से लिया है। तो इंशाल्लाह ताला इस पर भी वीडियो में आजकल में अगर मैंने बना ली तो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त है ये मिक्सी का जार, इंडिया का है और कंप्लीट आपको बता दूँगी। वैसे तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिस दिन मैंने ये ख़रीदा था, तो उसको इसकी जो अनबॉक्सिंग थी इस मशीन की तो वो मैंने अपने चैनल पर की थी। शायद आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो इसी वजह से आप लोगों के बार बार कमेंट्स आते हैं। तो मैंने सोचा चले मैं दोबारा से एक वीडियो और बना दूंगी ताकि आप लोग देख लें। बिल्कुल ऑनेस्ट आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम रेसिपी अपनी देख लेते हैं। तो गोश्त में सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 बड़ा चम्मच भर के। और अब जो ये मसाला हमने पीसा था ये सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे।
अब इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। आधा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है, कम लगेगा तो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच। और यहाँ ये देखिए मीट टेंडराइज पाउडर मैंने लिया है, पपाया पाउडर है, ये इजीली मिल जाता है। किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से आप ये इजीली ख़रीद सकते हैं। इससे ये है कि गोश्त हमारा जल्दी गल जाएगा। 1 चम्मच भर के हमने ये मीट टेंडराइज पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और इससे ये होगा कि गोश्त हमारा 30 मिनट में बहुत अच्छा सा इसमें गल जाएगा। अब इसमें हम 1 कप भर के दही ऐड कर देंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह से सभी मसालों को मिला लेंगे। अच्छी तरह से मसल के इस पर लगाना है ताकि पसंदों पर जितना भी मसाला है वो अच्छी तरह से लग जाए। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। इसके बाद हमने इसे मैरिनेट होने के लिए रखना है। तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए लाजमी हमें स्टे देना होगा ताकि गोश्त इसमें गल जाए। क्योंकि ये दम वाली आंच पर बनते हैं, बहुत ही कम टाइम में ये सालन बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है। आधे घंटे के बाद इसका हम अगला स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर चलिए जब तक कि हम इसके लिए प्याज फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है गैस पर और इसमें ऑयल मैंने लिया है, तकरीबन 3/4 कप ऑयल है। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है बारीक कटी हुई। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। और ये मेरा गिलास का कुकवेयर पॉट है। ये इसका रिव्यू भी मैंने दिया था जब मैंने ये बाय किया था। मैंने दराज से ऑनलाइन ये मंगवाए थे। 2 इसमें बर्तन थे, विजन कंपनी के हैं ये। इसमें आप खाना बना सकते हैं। गिलास के बर्तन हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। खाना बहुत अच्छा बनता है, बहुत देर तक गर्म रहता है। रिज़ल्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे आप मिट्टी की हांडी में खाना बनाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो यहाँ पर देखिए प्याज गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए हम प्याज निकाल लेते हैं। प्याज को हमने क्रिस्पी फ्राई करना था, इसीलिए मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली थी। और देखिए कितना खूबसूरत सा शानदार इसका कलर आया है। तो प्याज को निकालने के बाद हल्का सा ठंडा होने देंगे, फैला के रख देंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट ही हुए हैं और प्याज ठंडी हो चुकी है। अब इसे इस तरह से हाथों से चूरा बनाना है। ये देखिए, और ये कितनी अच्छी क्रिस्पी प्याज हमारी फ्राई हुई है। देखिए हाथों से आसानी से इजीली ये चूरा इसका बन रहा है। तो ये प्याज हमारी क्रश हो चुकी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। आधा घंटा यहाँ पर हो चुका है। तो अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, फ्राई की हुई अनियन मिला देंगे और बस अब इसे ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। तो पकाने के लिए इसे हम पैन में डालेंगे। इस पतीली की ख़ास बात यह है कि खाना पकने के बाद भी बहुत देर तक इसमें गर्म रहता है। अभी देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं ऑयल इसमें अभी भी गर्म है। प्याज को फ्राई किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो मिक्सिंग का बॉल था, इसमें जो मसाला लगा रह गया था, इसे हमने ज़ाया नहीं करना है। इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है और ये भी इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और अब हमने इसे हल्की आंच पर पकाना है। शुरू में इसमें जब एक बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हमने बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाना है। और इसमें आप कोशिश कीजिएगा हर 6 से 7 मिनट बाद आप ढक्कन इसका खोलकर चम्मच चला लें, वरना ये होगा इसमें चने हमने डाले हैं तो ये नीचे चिपकना शुरू हो जाता है बहुत तेज़ी के साथ। तो इसीलिए आप 6 से 7 मिनट बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे ना लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको चेक कर रही हूँ और अभी देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। ये देखिए, और जिसकी लिड है वो मैंने कपड़े से मैंने इसको हटाया है, लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो ये तो गर्म ही नहीं थी। तो ये भी बड़ी ख़ास बात है इसकी कि जो इसका ढक्कन है, इसकी जो लिड है, ये गर्म नहीं होती है जितनी भी आप कुकिंग कर लें। तो आप इसे ईज़िली उठा सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए मज़ीद और 10 मिनट मैंने पकाया है। टोटल यहाँ पर इसको पकाते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और मैं बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर पका गई हूँ, क्योंकि दम के पसंद है तो ये दम वाली आंच पे पकते हैं। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो मसाला नीचे लग जाएगा। और गोश्त जो है वो इसका चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम मुलायम गोश्त इसमें गल चुका है। इसी तरह का गोश्त गला हुआ होना चाहिए। ये देखिए,
तभी खाने का मज़ा आता है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा गोश्त गला देंगे कि फ़ौरन टूटना शुरू हो जाए तो उसमें जायका नहीं रहता है। तो यहाँ पर अब इसमें पुदीना डालेंगे खुशबू के लिए। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें पुदीना इस्तेमाल किया जाता है, हरा धनिया इसमें नहीं डाला जाता है। और मज़ीद और इसको चार चाँद लगाने के लिए इसमें लास्ट में स्मोक लगाया जाता है। पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे खुशबू के लिए 1 चम्मच। पसंदे देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से बन गए हैं। ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो गया है और मसाला देखिए आप, इसमें ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई है। खाने वालों को तो मज़ा आ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। तो अभी हम इसमें एक स्टेप मज़ीद और करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कोयला गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है और यहाँ कोयला अच्छी तरह से दहकने लगा है। तो चलिए अब इसमें स्मोक लगा देते हैं। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ज़रूर आप लोग भी स्मोक लगाएगा। थोड़ा सा ऑयल मैं इसी का लगा रही हूँ इसमें और इसे फ़ौरन से ढक देंगे, कवर कर देंगे ताकि इसमें स्मोक का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल कर आए। 5 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। स्मोक भी देखिए बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो चुका है। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार लजीज हैदराबादी बीफ पसंदे का सालन बनके ये तैयार हो चुका है। दावतों की तो जान है ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। यकीन कीजिए अगर किसी को करना हो इम्प्रेस तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे जब खाएंगे इतना टेस्टी मज़ेदार ये सालन। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसे नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं, ताफ़तान के साथ खाइएगा, बहुत ही लजीज बना है ये। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।